खबर मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से है, जहां ममलेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य ने आरोप लगाया है कि पिछले 1 साल से दान पेटियों में आए चढ़ावे का न तो सार्वजनिक हिसाब दिया जा रहा है और न ही ये बताया गया है कि राशि कहां जमा है और इसका उपयोग किस कार्य में किया गया है। अब इस पूरे मामले में पारदर्शिता की मांग तेज हो गई है। ओमकारेश्वर स्थित ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले दान को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। ममलेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य दुल्हे सिंह दरबार ने आरोप लगाया है कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर तत्कालीन एसडीएम शिवम प्रजापति द्वारा मंदिर प्रबंधन समिति का गठन करके दान पेटियां रखवाई गई थी। इन दान पेटियों को प्रत्येक महीने के पहले गुरुवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर तहसीलदार उदय मंडलोई की उपस्थिति में खोला जाता है और चढ़ावे की गिनती होती है। दूल्हे सिंह दरबार का कहना है कि उन्हें केवल इतना बताया जाता है कि दान पेटी से कितनी राशि निकली है, लेकिन ये जानकारी कभी नहीं दी गई कि ये धनराशि बैंक में जमा किया गया है, किस खाते में रखा गया है और मंदिर के किस विकास कार्य पर इसको खर्च किया गया है। उनका आरोप है कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी चढ़ावे का कोई सार्वजनिक लेखा जोखा सामने नहीं आया है। अब ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का रखरखाव, संरक्षण और साफ सफाई का कार्य इस वर्ष से भारतीय केंद्रीय पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, वहीं देवी अहिल्याबाई होलकर की परंपरा के अनुसार आज भी मंदिर की तीनों समय की पूजा और आरती का भव्य जो व्यय है एक तरीके से अहिल्या ट्रस्ट द्वारा वहन किया जाता है। इसी बीच महंत मंगलदास त्यागी ने भी श्रद्धालुओं के चढ़ावे का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं बीजेपी नगर अध्यक्ष संतोष वर्मा ने कहा है कि दान की राशि के उपयोग में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि आज तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि समिति में कितने सदस्य हैं, 1 साल में कितना चढ़ावा प्राप्त हुआ है, कितना खर्च हुआ है और कितनी राशि शेष बची हुई है। मामले में ये भी आरोप लगाया गया है कि जब भी मीडिया ने दान राशि और मंदिर प्रबंधन समिति से संबंधित जानकारी मांगने की कोशिश की, तब अधिकारियों ने स्पष्ट जानकारी देने से परहेज किया है। वहीं अहिल्या ट्रस्ट से जुड़े पुजारी रुद्र दीक्षित ने बताया है कि देवी अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट आज भी ममलेश्वर मंदिर की प्रातःकालीन, मध्याह्न और शयन आरती सहित निर्धारित पूजन व्यवस्था का पूरा व्यय वहन कर रही है। ममलेश्वर में भगवान की आस्था से जुड़कर कई लोग श्रद्धालु अधिक तादाद में आ रहे हैं। भगवान ममलेश्वर मंदिर की जो समिति पूर्व में बनाई गई थी, उसको बनाए जाने को लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। मंदिर समिति में कौन लोग शामिल हैं, कितने लोग शामिल हैं, वहाँ की आय क्या है, वहाँ का खर्चा क्या है और उसके बाद बचत क्या हो रही है, यह सार्वजनिक होना चाहिए। मीडिया के माध्यम से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि हिंदू मंदिरों में, पूरे देश के, विश्व के हिंदू मंदिरों में जितनी आवक है, अगर उन मंदिरों के विकास में अगर उस पूर्ण राशि को लगाई जाती है तो सरकार को, मेरा मानना ऐसा है कि सरकार को उन मंदिरों में कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, उन मंदिरों के लिए कोई योजनाएं नहीं बनानी पड़ेगी। उन मंदिरों के विकास के लिए सारी राशि अगर मंदिरों से ही ली जाए तो बहुत बड़ा मंदिरों का विकास हो सकता है। अधिकतम है कि 12 महीने हो जाएंगे। बाकी अभी समिति ने या तो यहाँ पर पैसे जो आते हैं, पेटियाँ खुलती है, पैसे ले गए हैं। अभी तो ऐसा कोई लेखा जोखा तो नहीं है, बताते हैं कि इतने महीने में इतने पैसे हुए। बाकी उसके बाद में खर्च से कुछ नहीं हुआ। अब ये 3 सेट बन रहा है, 1 महीने के अंदर बनना था, पूरी गर्मी निकल गई, पूरी बारिश आ गई है, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो काम कैसा चल रहा है, अभी एसडीएम साहब आए थे, मेरी चर्चा हुई थी, तो बोले ये तो थोड़ा लेट होगा, अपने को टेम्परी लगाना पड़ेगी, ऐसी बात कहे थे वो। ओंकारेश्वर मंदिर का भी उठा और अब ममलेश्वर मंदिर का भी उठ रहा है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी दान आता है, जो भी चढ़ोतरी आती है, उसको पारदर्शिता के साथ पब्लिक के सामने रखना चाहिए कि हमने क्या खर्चा किया और क्या आय हुई। तो इस सब कार्य के लिए पारदर्शिता होना चाहिए। ये गुप्त क्यों रखते हैं? व्यक्ति यहाँ पे दान चढ़ा के जाता है तो उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे दान का उपयोग क्या हो रहा है। तो ये तो पारदर्शिता के साथ इसका लेखा जोखा होना चाहिए। अहिल्या होलकर ट्रस्ट की तरफ से त्रिकाल पूजन और यहाँ पे नित्य पार्थेश्वर पूजन का प्रतिदिन विधान है। यहाँ पे ट्रस्ट की तरफ से प्रातः काल, मध्याह्न काल और शयन काल, जिसमें कि जो मध्याह्न काल भोग आरती उसमें श्री पार्थेश्वर 300 वर्षों से माँ अहिल्याबाई के नाम गोत्र से होता आ रहा है। तो जो भी पूजन सामग्री इसमें रहती है सब ट्रस्ट के पुजारी और ट्रस्ट का ही रहता है।